हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कशन करी अबाउट अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो स्टार्ट हो चुका है इन दी इंडियन सोसाइटी। दोनों वीडियोस पर काफ़ी कमेंट्स आए हैं एंड अब इन कमेंट्स की वजह से दैट ट्रेंड हैज़ बीन जस्टिफाइड, बिकॉज अगर नेगेटिव कमेंट्स ना आते फिर तो शायद ऐसा कोई ट्रेंड था ही नहीं। तो अब इस तरह के कमेंट्स की वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है इन दी इंडियन सोसाइटी। एंड अब इन कमेंट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे आंसरेबल एंड जेन्युइन क्वेश्चंस थे जिनको मैं आंसर करने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। तो आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स रहने वाली हैं इस वीडियो से। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 क्वेरीज़ मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो पहली क्वेरी बहुत लोगों ने पूछी है ये क्वेरी। तो क्वेरी ये थी कि सर आप तो बस मेन के अगेंस्ट बातें करते हैं, आप विमेन के अगेंस्ट तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं अपनी आइडियोलॉजी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आई एम नॉट अ प्रो विमेन पर्सन, आई एम नॉट अ प्रो मैन पर्सन, आई एम अ प्रो फैमिली पर्सन। एंड अब ये जो हेट है जेंडर के बेसिस पे इन द सोसाइटी, ये दोनों तरफ से आ रही है। बट इस हेट की वजह से जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है इट इज़ अंडर ग्रेट अटैक। एंड अगर आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे ऑन द चैनल तो आप रियलाइज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, किसी वीडियो में आपको लगेगा कि मेरे थॉट्स तो एंटी मैन हैं, किसी वीडियो में लगेगा कि मेरे थॉट्स तो एंटी विमेन हैं। तो मैं तो दोनों तरफ से वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज अगेन फॉर द फैमिली स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हेट है बिटवीन मैन एंड विमेन इसको ख़त्म किया जा सके। एंड देखिए, जो पब्लिक परसेप्शन है वो तो 2-2 मिनट में चेंज होती रहती है। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द करंट सोसाइटी। तो किसी वीडियो में आपको लगेगा नहीं ये तो एंटी विमेन है, कहीं लगेगा एंटी मैन है। तो इस तरह जो परसेप्शन है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर वीडियो आपको ऐसा लग सकता है कि आई एम एन एंटी मैन पर्सन या एंटी विमेन पर्सन। बट देखिए, एक वीडियो में रियलिस्टिकली आई कैन कवर वन इशू ओनली, बिकॉज अगर मैं सभी इश्यूज़ को एक ही वीडियो में कवर करना स्टार्ट कर दूं तो शायद वो वीडियो 10 घंटे का हो जाएगा। इतना लंबा ना मैं बोल सकता हूं, ना ही आप लोग इतना लंबा सुन पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए, वो जो हेट है वो म्यूचुअल है, वो मेन की तरफ से भी आ रही है, विमेन की तरफ से भी आ रही है। लॉट ऑफ मेन आर देयर हु हेट विमेन, लॉट ऑफ विमेन आर देयर ऑल्सो हु जस्ट हेट मैन। बट इन दोनों की हेट में डिफरेंस ये है कि वो जो हेट टूवर्ड्स विमेन है उसकी वजह से बहुत क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट विमेन इन दी इंडियन सोसाइटी। एंड यहाँ पर भुवनेश्वर केस को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इस केस के बारे में जानते होंगे। भुवनेश्वर केस वॉज द ट्रिगर बिहाइंड दीज वीडियोज़, बिहाइंड दिस सीरीज़। एंड इस केस के बारे में मैं आगे भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेरी नंबर 2। क्वेरी नंबर 2 ये थी कि सर आप तो सख्त लौंडों को ब्लेम कर रहे हैं, बट सर जो क्राइम्स हैं वो सख्त लौंडे नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई और लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले तक ये सही बात थी कि जो क्रिमिनल्स थे, स्पेशली जो क्रिमिनल्स थे अगेंस्ट विमेन, उनकी एक कॉमन सोशल प्रोफाइलिंग रहती थी। तो उनकी प्रोफाइल कैसी रहती थी? सोशल प्रोफाइल कि ये लोग रहेंगे विदाउट एनी फैमिली, पढ़ाई लिखाई कम कर रखी है, जॉबलेस हैं, ड्रिफ्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई काम नहीं है इनके पास, कोई फैमिली नहीं है, कोई घर नहीं है। तो निर्भया केस में या फिर आप देखेंगे कोलकाता केस में आप देखें तो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एक ये कॉमन सोशल प्रोफाइल है। तो कुछ टाइम पहले तक ऐसा हो रहा था कि जो क्रिमिनल्स थे उनकी एक ऐसी अलग ही सोशल प्रोफाइल थी। बट अब भुवनेश्वर केस से ये नई चीज़ सामने आई है, इवन मिडिल क्लास मैन आर बिकमिंग क्रिमिनल्स नाउ।
तो उस केस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको जल्दी से 2-3 स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन करता हूं अबाउट दिस केस। तो एक आर्मी ऑफिसर एंड उनकी फियांसे साथ में जा रहे थे। कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए, उन्होंने उस लेडी को स्लट शेम किया। फिर जो आर्मी ऑफिसर एंड द फियांसे हैं, ये दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स थे एंड जो स्टाफ था, उन्होंने इन दोनों के साथ मार पिटाई करी एंड लेडी के साथ मॉलेस्टेशन भी करी है। बट जो ये केस है वो स्टार्ट किया गया था बाय दीज नॉर्मल मिडिल क्लास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। उन्होंने स्लट शेमिंग करी थी, वहाँ से ये केस शुरू हुआ। तो आप रियलाइज़ करेंगे अब जो मिडिल क्लास मैन हैं, जो आज तक क्रिमिनल्स नहीं थे, अब वो भी इस तरफ जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू क्रिमिनल एक्ट्स टूवर्ड्स विमेन, जो कि भुवनेश्वर केस से मैं आपको बताना चाहता था। तो ये एक नई चीज़ सामने आई है विद द भुवनेश्वर केस। तो देखिए अब हो क्या रहा है। देखिए मिडिल क्लास मैन अभी तक क्राइम नहीं कर रहे थे, बट अब ये जो हेट की भावना है वो सब लोगों की तरफ से आ रही है, चाहे मिडिल क्लास मैन हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास आप ले लें, चाहे आप लोअर क्लास मैन ले लें, सबकी तरफ से वो हेट की भावना आ रही है टूवर्ड्स वीमेन। तो अब उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। देखिए जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं इन दिस सोसाइटी, जो हमने सोशल प्रोफाइल डिस्कस की थी अबाउट द एक्चुअल क्रिमिनल्स, द ड्रिफ्टर्स, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उनके दिमाग से जो डर है वो निकलता जा रहा है, बिकॉज वो देख रहे हैं कि अरे यार ये सही है, अभी तक तो हमारे जैसे क्रिमिनल्स ड्रिफ्टर्स थे 50-100, बस हम लोग नेगेटिव फीलिंग्स रखते थे टूवर्ड्स विमेन। अब तो अपने जैसे लाखों हैं जो विमेन को हेट करते हैं, जो विमेन को अब्यूज़ करने के लिए रेडी बैठे हैं। एंड ऐसा कोलकाता केस में एंड भुवनेश्वर केस में हुआ भी है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो बहुत मैन ने जो क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट किया है कि अच्छा तुम लोगों ने सही किया, सबक सिखा दिया उस लड़की को। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डार्क पार्ट ऑफ द सोसाइटी, डार्क टॉक इन दिस सोसाइटी, कि ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास मैन, एंड इन क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंस अब बढ़ रहा है। तो वो क्रिमिनल सोचता है कि अरे अब ये जो नॉर्मल शर्मा जी के लड़के, जिन्हें आप कह सकते हैं, जो ये नॉर्मल शर्मा जी के लड़के थे, पढ़े लिखे जॉब करने वाले, आज तक तो ये विमेन को बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, अब तो ये लड़के भी अपने जैसे बन गए हैं। अब तो हम भी गालियाँ देते हैं, हम भी गालियाँ देते हैं, ये भी गालियाँ देते हैं, हम तो अब एक जैसे हैं, तो वी कैन डू क्राइम नाउ। तो क्रिमिनल्स को ऐसा लगना शुरू हो गया है। देखिए पुलिस का डर तो आपको पता है कितना है इन आर कंट्री। पुलिस का डर क्रिमिनल से ज़्यादा नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के लिए ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो हो रही है इन द सोसाइटी, इन क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंट फील करना। तो ये थी क्वेरी नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेरी नंबर 3 थी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सखत लौंडे। तो सखत लौंडे की डेफिनेशन में काफ़ी लोग घुस गए। तो देखिए किसी ने बोला कि सर सखत लौंडे तो होते हैं सन्यासी, तो किसी ने कहा कि सर सखत लौंडे वो होते हैं जो आई डोंट केयर एटीट्यूड रखते हैं अबाउट विमेन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सखत लौंडे की डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी लूज़, तो हम डेफिनेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है जो कि हमने शुरू में डिस्कस करी कि कुछ लड़के हैं जिन्होंने इतनी हेट डेवलप कर ली है टूवर्ड्स विमेन कि दीज बॉयज़, दीज मैन आर रेडी टू अब्यूज़ विमेन, एंड ये सब मैन इकट्ठे होते जा रहे हैं एंड फिर ये ऐसा सोचते हैं कि हम तो अब सबक सिखा देंगे विमेन को, लड़कियों को हम सबक सिखाएंगे, हम तो अब हम हैं सखत लौंडे। तो अगर आप ऑन दी अदर हैंड, अगर आप विमेन की तरफ आई डोंट केयर एटीट्यूड रखते हैं, इनडिफरेंस वाला एटीट्यूड रखते हैं, हेट वाला नहीं, हेट इज़ अ डिफरेंट इमोशन, इनडिफरेंस मीन्स कि यू डोंट केयर अबाउट विमेन, देन देर इज़ नो इशू, देन इट इज़ परफेक्टली फाइन, फिर कोई कंसर्न नहीं है। बट प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट बैड स्टफ अबाउट विमेन, डोंट गेट इनटू दोज बैड थिंग्स अबाउट विमेन।
तो अगर आप शिवलरी नहीं दिखा सकते हैं विमेन को, आपको लगता है कि अरे अब तो 2024 आ गया है, शिवलरी का ज़माना नहीं है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, बट प्लीज़ डोंट स्लट शेम गर्ल्स, प्लीज़ डोंट स्लट शेम विमेन, एंड प्लीज़ डोंट बी अब्यूजिव टूवर्ड्स देम। अगर आप इनडिफरेंट रहना चाहते हैं, उस तरह के आप शकल लौंडे हैं कि आप केयर नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ जीते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, इट इज़ परफेक्टली फाइन। उस तरह के अगर आप शकल लौंडे हैं फिर कोई इशू नहीं है। बट हमेशा याद रखें, वो जो हेट की भावना है टूवर्ड्स विमेन, दैट एटीट्यूड इज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट देम। एंड जो ये अगेन ड्रिफ्टर्स हैं, जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, सोशल मीडिया पे वो लोग भी बैठे हैं, फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, तो वो पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये देखो, ये लड़कियों के अगेंस्ट देखो कितने कितने कमेंट लिख रहे हैं ये पढ़े लिखे जॉब करने वाले लड़के। तो वो लोग भी इन कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, ये जो सेंटिमेंट है ऑफ हेट टुवर्ड्स विमेन उसको वो भी समझ रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हेट है अगेंस्ट विमेन, इट नीड्स टू स्टॉप हेयर। आप नहीं लाइक करते हैं विमेन को, आप बिल्कुल बनिए सख्त लौंडा, बट डोंट हैव दैट हेट वाली फीलिंग, इनडिफरेंस वाली फीलिंग अगर आपके अंदर है, देन देर इज़ नो इशू एट ऑल, देन यू आर नॉट कॉजिंग देम एनी हार्म। तो ये था क्वेरी नंबर 3। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 4 भी काफ़ी लोगों ने पूछी थी। तो क्वेश्चन ये था कि सर आप तो कहते हैं कि मैन को अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, बट सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रो दिया था एक बार, तो वो मुझे छोड़कर चली गई। एंड इसी तरह के और क्वेश्चंस भी थे कि सर इफ़ आई शो माई इमोशंस टू अ गर्ल और अ वुमेन, विमेन आर यूजिंग दोज इमोशंस अगेंस्ट मी। तो ये सब लिंक्ड हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड ड्यू टू सम रीज़न यू क्राइड इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल, एंड उस लड़की ने आपको सपोर्ट करने के बजाय अगर आपको और ज़्यादा तंग किया है, तो समझ जाएं दिस इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग इन दिस रिलेशनशिप। एंड यहाँ पर यू शुड फील लकी कि शादी से पहले ये जो बिहेवियर है उस लड़की का वो आपके सामने आ गया एंड आप बच गए फ्रॉम मैरिंग दैट गर्ल। एंड अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ अ रेड फ्लैग इन दैट रिलेशनशिप, इन दैट गर्ल ओनली, नॉट इन ऑल द गर्ल्स। तो आप एक्स्ट्रापोलेशन मत करें कि सब लड़कियां ऐसी होती हैं, नहीं, ये रेड फ्लैग है इन दैट गर्ल ओनली। एंड इन फैक्ट मैंने भी काफ़ी लर्निंग ली फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो मैं भी आगे से अपने रिलेशनशिप एडवाइस में ये चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ लोगों को कि शादी से पहले आप ये टेस्ट ज़रूर करें, एक बार रो दें इन फ्रंट ऑफ योर होने वाली पार्टनर, रोना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप एक बार रो दें एंड देन यू एनालाइज हर बिहेवियर। तो बिकॉज व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, अगर आप रो रहे हैं, यू आर फीलिंग डाउन, तब असलियत सामने आ जाती है बहुत लोगों की। तो ये तो एक रिलेशनशिप टेस्ट मैं सजेस्ट भी करने वाला हूँ लोगों को। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, तो देखिए ये एक रेड फ्लैग था इन दैट रिलेशनशिप जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट रिलेशन। एंड देखिए, इफ़ any woman, any girl is taking advantage of your emotions, if she is using them against you, तो maybe she is not serious about that relationship। तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ओनली गेट इनटू सीरियस रिलेशनशिप्स ओनली। एंड रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स रहते हैं जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशन, इस पर मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर मोर आइडिया अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई दोज रेड फ्लैग्स। एंड जैसे ही आप इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करें एंड आगे बढ़ें। तो ये था क्वेरी नंबर 4। अब आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 5, तो ये 5वां क्वेरी एंड प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो मैंने बचा कर रखा फॉर द लास्ट। तो ये क्वेरी था, एंड अगेन बहुत केसेस में ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हुआ है। एक लड़का है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब रहा विद वन गर्ल इन अ रिलेशनशिप, उसके बाद वो लड़का बोल देता है कि आई हेट गर्ल्स, उसके बाद वो लड़का गिव अप कर देता है ऑन ऑल गर्ल्स, ऑन दी इंटायर गर्ल कम्युनिटी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक माइंडसेट लेवल पर बड़ी मिस्टेक है कि एक केस को, एक लड़की को सभी लड़कियों के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर लेना। दिस इज़
अ बिग मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। देखिए, कुछ लड़कियां बुरी होती हैं, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। मेन में भी ऐसा होता है, नॉट ऑल मैन आर ग्रेट, नॉट ऑल मैन आर बैड। सिमिलरली नॉट ऑल वीमेन आर ग्रेट, नॉट ऑल ऑफ देम आर बैड। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। एंड एक एग्जांपल से मैं आपको ये अच्छे से समझाना चाहूँगा। तो लेट से आप रोड पर जा रहे हैं। अब रोड पर करोड़ों और व्हीकल्स भी चल रहे हैं एंड एटलीस्ट 10% से ज़्यादा डेंजरस ड्राइवर्स हैं ऑन द रोड। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी डेंजरस ड्राइवर की वजह से, तो उसके बाद आपके सामने फिर दो ऑप्शंस रहते हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया एंड इनफैक्ट आप बाकी लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं कि बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ एक्सीडेंट्स कि लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। तो आपके साथ भी एक्सीडेंट हुआ एंड हज़ारों लोगों के साथ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बट आप फिर ये सोचते हैं, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अगली बार रोड पर और ज़्यादा केयरफुल रह सकते हैं और ज़्यादा आप सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप गिव अप कर सकते हैं कि मैं तो रोड पर निकलूँगा ही नहीं। अब इस केस में लोग कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं कि चलो एक बार एक्सीडेंट हो गया, दिस टाइम आई विल बी मोर केयरफुल, एंड फिर वो रोड पर निकल जाते हैं। हाउएवर गर्ल्स एंड बॉयज़ के केस में अब एक ये ऑल्टरनेटिव भी सामने आ गया है कि हम तो रिलेशनशिप में घुसेंगे ही नहीं, हम तो रोड पर ही नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारा एक बार एक्सीडेंट हो गया। तो अगेन दिस इज़ एन इनकरेक्ट माइंडसेट। देखिए, आई कंप्लीटली अग्री। एक बार जब आपका ब्रेकअप होता है या इस तरह का कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस मिलता है, इट इज़ वेरी टफ टू डील विद। सो मेरी कंसल्टेशंस में मैं देखता हूँ पीपल हैव अ लॉट ऑफ पेन। जब कोई लड़का है एंड लड़की ने अगर रिलेशनशिप ख़त्म कर दी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन। बट देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक योर टाइम। 6 महीने 1 साल तक शायद आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में जाना ही क्यों है, बट आप ये मत सोचें कि आप पूरी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं घुसेंगे। थोड़े टाइम बाद गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड दिस टाइम थोड़ा आप केयरफुल रहें। जो आपने पहले मिस्टेक्स करी थी उनको आप दोबारा मत करें। एंड अगर कोई आप रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इन दी गर्ल, उसको आप इग्नोर मत करें। तो इस तरह यू कैन इंश्योर दैट यू आर गेटिंग इनटू अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप एंड आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है इन अ रिलेशन। तो इस तरह आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं इवन इफ़ यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट। तो ये 5 क्वेरीज मैं इस वीडियो में आंसर करना चाहता था। आई होप आपको ये पॉइंट्स काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।